सरकार से ऊपर तो विभाग के पदाधिकारी नहीं है। उससे इतर जाकर विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी। आखिर पढ़ाएंगे तो वही शिक्षक, ये विभागीय पदाधिकारी पढ़ाएंगे तो नहीं जाकर। सरकार की मंशा के विपरीत अगर विभागीय पदाधिकारी कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए आंदोलन धरना जायज है। पदस्थापन के लिए 3 जिलों का विकल्प दे दिया गया, लेकिन उसके बाद आप किसी जिले में कोई ऑप्शन नहीं, कोई वैकेंसी नहीं दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जिला का नाम भर दीजिए। कैसे लोग जिला का नाम भर देंगे? ये ऑनलाइन परीक्षा की जा रही है। इतने छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रत्येक साल ऑफलाइन ली जा रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन इससे पहले नियोजित शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। कई सारी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र के दौरान वो विधानसभा के बाहर आंदोलन करेंगे। लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भी जारी किया गया। कहा यह गया है कि अगर आंदोलन करते हैं, पठन पाठन में दिक्कत होती है बच्चों को, और इसके बाद कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते जो भी शिक्षक दिखेंगे उन पर कार्रवाई होगी। कई सारी मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर लगातार शिक्षक अनेकों मांग कर रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजीव जी, नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन इससे पहले ऑनलाइन मोड को लेकर या फिर अनेकों मुद्दा है जिसको लेकर आंदोलन करने के शिक्षक बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो परीक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी और जो नियमावली में अंकित था मामला, उससे इतर जाकर विभाग ने परीक्षा की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी। इस जटिल प्रक्रिया के चलते और जो वर्तमानतः इंटर और मैट्रिक की परीक्षा हो रही है उसमें वीक्षण कार्य शिक्षक कर रहे हैं, फिर मूल्यांकन कार्य करेंगे और इतनी जल्दीबाजी में हड़बड़ी में परीक्षा ली जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है जी कि कोई उस प्रपत्र को सहजतापूर्वक भर सकेंगे। दूसरी बात, प्रपत्र में पदस्थापन के लिए 3 जिलों का विकल्प दे दिया गया है। ये भी एक ऐसा मुद्दा है, चूँकि आप इतने वर्षों की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ आपका समायोजन होना है सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद। यहाँ उत्तीर्णता शब्द को आप पकड़ें, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम के रूप में सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन उसके बाद आप किसी जिले में कोई ऑप्शन नहीं, कोई वैकेंसी नहीं दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जिला का नाम भर दीजिए। कैसे लोग जिला का नाम भर देंगे? और इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, अपना जो अध्यापन कार्य है पूरी सहजतापूर्वक कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विभाग क्या संदेश देना चाहती है? क्या सरकार से ऊपर तो विभाग के पदाधिकारी नहीं हैं? और अगर ऐसी स्थिति में अगर नियमावली से हटकर या सरकार की मंशा के विपरीत अगर विभागीय पदाधिकारी कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए आंदोलन धरना जायज है। और हम देख रहे हैं सारी विभाग का भी पत्र निकला है, और मुझे लगता है किस तरह से विभाग पत्र निकालती है, ये तो जानबूझ करके माननीय उच्च न्यायालय और उसके पहले जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी अपने हक और हुकूक के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर सकते हैं। एवं कि कभी कभी आप देखते होंगे जो कि कहीं कहीं केंद्र सरकार से भी कोई मांग करनी होती है तो राज्य की सरकार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी सड़क पर उतर जाते हैं जो कि हमारी मांग केंद्र सरकार माने। तो ये विभाग क्या है? और इस तरह के फरमान जो हैं वो एकदम निरा गलत हैं। और ऐसी स्थिति में अगर शिक्षकों को उकसाया जा रहा है तो सबसे पहले विभागीय पदाधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री, सरकार यह विमर्श करे, यह गंभीर बात है, जो कि आखिर पढ़ाएंगे तो वही शिक्षक, ये विभागीय पदाधिकारी पढ़ाएंगे तो नहीं जा करके। तो वो पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अगर इस तरह के प्रताड़ना वाले आदेश निकालते रहेंगे तो इससे तो अध्यापन कार्य प्रभावित होगा। ये ऑनलाइन परीक्षा की जा रही है। इतने छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रत्येक साल ऑफलाइन ली जा रही है। शिक्षकों की ही बात की जाए तो आप ऑफलाइन परीक्षा TRE 1 में लिए, TRE 2 में लिए, इसके पहले आपने दक्षता परीक्षा 3 बार लिया, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा इन्हीं स्थानीय निकाय के शिक्षकों का आपने ऑफलाइन लिया। भाई क्या ऑनलाइन? आप ऑनलाइन परीक्षा जहां तक लेने की बात है आप उसके लिए समय दें। ये अफरा तफरी के समय में आप परीक्षा आयोजित करना दुखद है, ये चिंतनीय है। कहा जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट के बाद सीधे बाहर। ये देखिए, ये नियमावली में भी है,
लेकिन ये जो पत्र निकला है जो कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, वो गलत है। ये अनुशंसा जो विभाग के द्वारा की गई है, यह डराने के लिए की गई है, जो कि इसके चलते परीक्षा फॉर्म भरेंगे। लेकिन प्रश्न है, परीक्षा फॉर्म के भरने की जो भी बात है, ये शिक्षक परीक्षा फॉर्म भरेंगे। विभाग ने आनन फानन में एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि सरकार की भी किरकिरी हुई है। कल माननीय उच्च न्यायालय में जैसे कि सूचना है, उसमें कहा गया महाधिवक्ता के द्वारा जो कि नहीं, ये अनुशंसा है। भाई, अनुशंसा विभागीय पदाधिकारी ने किया क्यों? और अगर किया तो कहीं ना कहीं वो तो जानबूझ करके कर रही है, और जानबूझ करके करने से इस मामले को जब हम लोग शुरू से कह रहे हैं जो कि ये ऑफलाइन मोड में होना चाहिए, ये परीक्षा के समय जो 3 विकल्प हैं पदस्थापन के, वो नहीं होने चाहिए, वो मूल विद्यालय में ही रहने चाहिए। आपको तो पढ़ाई लेना है, आप अनुश्रवण करवाते ही रहते हैं, आपके बहुत सारे हजारों पदाधिकारी रोज अनुश्रवण करते रहते हैं, फिर आपको क्या लगता है? रिजल्ट भी देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। अब इन बातों को, इन नियमों को, इन निर्देशों को इस तरह से लागू किया जा रहा है जैसे लगता है जो कि सबके टारगेट में शिक्षक ही हैं। और ऐसा कृत्य हमको लगता है करने से पहले विभाग को सोचना चाहिए। संजीव जी, सिलेबस पे आते हैं हम। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली जानी है नियोजित शिक्षकों से, ऐसे में जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं TRE 1 TRE 2 में जिस तरीके से पूछा गया है, इसको देखते हुए उसी के मद्देनजर सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, ठीक है, वो परीक्षा की बात है, उस पर कोई विशेष बहस नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से सुने थे, आपने भी सुना होगा, जो कि स्थानीय निकाय के शिक्षक चूँकि बहुत दिनों से नियोजित हैं और इन्हीं के द्वारा अध्यापन कार्य, शिक्षण कार्य किया जा रहा है, इसीलिए इन शिक्षकों के लिए, इन शिक्षकों के निमित्त एक सामान्य और मामूली परीक्षा ली जाएगी। तो वो परीक्षा एक अलग चीज़ है। परीक्षा की प्रक्रिया बहुत जटिल कर दी गई है। परीक्षा की प्रक्रिया वैसे शिक्षकों से जो सहज रहते, फॉर्म भरते, कोई अन्य कार्य नहीं रहता, सिर्फ अध्यापन कार्य रहता, अभी तो इतने लाखों की संख्या में वीक्षण कार्य है, मूल्यांकन कार्य है, सभी बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये सब उसमें लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमको लगता है उसको देखना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, ऐसे में जाने से पहले क्या कहिएगा, क्या कुछ सुधार होना चाहिए जिस तरीके से जटिल प्रक्रिया? सबसे पहले शिक्षकों के लिए जो तुगलकी फरमान निकाले जा रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, उसको विभाग अविलंब बंद करे। पहले भी ये विभाग था, आज भी ये विभाग है और कल भी ये विभाग रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही संवेदनशील विभाग है, संवेदनशील विषय है। इसमें जो शिक्षण कार्य करते हैं, जो अध्यापन कार्य करते हैं, उनको अगर विभाग असहज करके रखती है तो इससे तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय होगा। इसीलिए मेरा मानना है जो कि विभाग, अभी भी समय है, विभाग इस मामले में संवेदनशील रवैया अपनाए और संघ संगठनों से, शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करे और बात करके जो बीच का रास्ता है वो निकाला जाए। चाहे समय सारणी की बात हो, चाहे अवकाश तालिका की बात हो, सब में तुगलकी फरमान जारी हो रहा है और शिक्षक अपने धैर्य को बनाए रखे हैं और ऐसी ही स्थिति बन रही है। ऐसा लग रहा है जो कि विभाग कहीं न कहीं उकसावे की रणनीति बना रही है और ये तो सरकार को ही देखना है। सरकार कुमार सिंह बात करेंगे अपने नेता से? रोज बात होती है, बात ही होती है, हम लोग बातें करने के लिए हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित होते हैं उनके लिए ये सब प्लेटफॉर्म ही है, चाहे सदन हो या सड़क हो या पत्र हो या सत्र हो, तो ये तो बातचीत ही करने से होता है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए संजीव कुमार सिंह जदयू MLC थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा ली जानी है, कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसको जटिल कर दिया गया है, उसमें सुधार लानी चाहिए। तो वहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे संजीव सिंह। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे शिक्षा विभाग और नीतीश सरकार से कि कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सुधार की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो शिक्षकों को उकसाया जा रहा है, आंदोलन करने से मना किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं तमाम अपने प्रतिक्रिया सुनी, क्या कुछ करते जदयू MLC संजीव सिंह। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।